हम यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इतना सुंदर समय दिया कि हम लोग आराधना में हैं। और आज हम लोग आराधना के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज का दिन प्रभु ने चुना हमारे इस घर के लिए। बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वक्त हम यहाँ पे उपस्थित हैं और एकत्र होकर के प्रभु का नाम ले रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु धन्यवाद के रूप में प्रभु जो कुछ भी आप देते हैं प्रभु उसके लिए हम उस लायक तो नहीं है प्रभु, पर आप हमें बहुत आयत सी आयत देते हैं। हर एक खुशी हर एक चीज़ देते हैं प्रभु जो हमारे लिए है। प्रभु आप जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या सही क्या गलत। आप जानते हैं प्रभु कि कब हमें क्या चीज़ चुनी जाती, क्या करना है। प्रभु दानियल को जब आपने चुना उन हजारों की लोगों में से प्रभु, तब आपने पहले से ही निर्णय कर लिया था कि उसको चुना जाएगा। और उस कितनी भी परेशानियां आई पर वो आपके विश्वास में खड़ा रहा। प्रभु आपका वचन कहता है कि अगर तुम मेरे विश्वास में खड़े रहोगे, अपने हृदय को साफ अच्छा रखोगे, मन को शुद्ध रखोगे, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मन के अंदर हृदय के अंदर अगर हर किसी भी तरह की गलत चीजें हैं तो मैं वहां पे कैसे वास करूंगा। हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे। ये आपकी आशीष बरकत हो हम पर, ताकि प्रभु जो हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं आपकी प्रार्थना के लिए, हम आपको ग्रहण कर सकें और सारी चीज़ें प्रभु, चाहे ईर्ष्या जलन हर एक तरह की जो गलत बातें अपने हृदय और मन से निकाल करके सिर्फ अपने मन को आपके आने के लिए प्रभु तैयार कर सके। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु अपने इस पूरे परिवार के लिए कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक चीज से बचाया प्रभु, कई गवाही कई मिरेकल्स हुए प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद प्रभु। पूरी टीम प्रभु जो है उपस्थित हमारे घर के अंदर प्रभु, जो हमें आपके अगुवाई में आपके वचन में आगे लेके चलेगी प्रभु, उन सबको आपकी आशीष बरकत में रख देता हूँ प्रभु। कृपा भरा हाथ उन सब के ऊपर रखिएगा प्रभु, जो वो नेकी का काम कर रहे हैं प्रभु, वचन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले हर एक रुकावटों को प्रभु उनके रास्तों से दूर करिए प्रभु, और वो मार्ग उनके खोलते चाहिए ताकि वे और लोगों को आपसे जोड़ सकें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक चीज के लिए। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा प्रभु आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको भी आशीषित करिएगा, क्योंकि उन्होंने समय निकाला आपको अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में आपको बुलाने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी आशीषें सारी बरकतें प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Page number 22, hymn number 67. Page number 22. परम पिता कोई है जो बचाता हमें, परम पिता कोई है जो बचाता
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, आरिफ दूध का नाम का दिया और दिल हमेशा की रहती। परम पिता अब्दुल गाए, वही है जो बताता हमें वादे किया होगा उसने, बातों की किस्त निकाला हमें, वादे होगा उसने, बातों की किस्त निकाला हमें, हमको बताने को जानती ताकि मान परम पिता वही है जो बताता हमें, सोचने को बार-बार कहाँ किसे हम भूलना उसे, सोचने को बार-बार कहाँ किसे हम भूलना उसे, करो बनाया रूपा की तरह ताकि हमको छोड़ना लगे। परम पिता हमको दिलाए, वही है जो बताता हमें, वही है जो बताता हमें, वही है जो बताता हमें। Praise the Lord. Praise the Lord. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। आमीन। आमीन। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हर अंधकार और हर घटी और हर दुष्ट की युक्तियों से खुदा हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उन दुष्ट की युक्तियों से बचने की सामर्थ्य मनुष्य के हाथ में नहीं है, और मनुष्य नहीं जानता कि दुष्ट उसके लिए कौन सी योजना बना रहा है। लेकिन इससे पहले कि दुष्ट उसके लिए योजना बनाए, खुदा उन योजनाओं को पूरी रीति से तोड़ने और उसके मुंह को कुचलने का सामर्थ्य रखता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे और फिर हम खुदा के वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर खुदावन अपने वचन से हमें समझाने के लिए इस घर में खुदा ने एक योजना बनाई कि हम इस घर में खुदा के पवित्र वचन को सुने। खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें अपने ठहराए हुए समय पर नियुक्त किया है और तुम मेरे ठहराए हुए समय पर जहां पर पहुंचोगे उस जगह को प्रभु के नाम में आशीष दोगे और उस घर और उस जगह पे पैर रखोगे तो कहोगे इस घर का कल्याण हो। आमीन। देखो, मैंने तुमसे सच कहा कि यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण वहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर कोई कल्याण के योग्य नहीं होगा तो कल्याण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस घर में कल्याण के योग्य, आशीष के योग्य बहुत तेरे लोग हैं। खुदा निकट खींचता है। आमीन, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो अंधकार में फंस गया। ऐसा नहीं है तुम्हारे आस पास हूं, एक बार तुम मेरी दृष्टि से देखो, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम रोमियो उसका 7वां अध्याय, रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 14 वर्स पढ़ें। रोमियो चैप्टर 7 वर्स 14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। खुदावन अपने वचन को, जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा ने दाम देके हमें मोल ले लिया, और जब दाम दिया तो वो दाम था कि उसने अपनी मृत्यु को हमारे और आपके लिए दिया। अर्थात जिस पाप को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया, उस पाप के हकदार हम थे, लेकिन खुदा जानता है कि हम उस पाप से पूरी रीति से मर जाते, हमें जीवन नहीं मिलता। इसलिए खुदा ने उस पाप को अपने देह पर लिया और उसको दाम देके चुकाया अपने लहू के एक एक कतरे के द्वारा। आमीन। लेकिन हमने, जो कि शारीरिक रीति से इस पृथ्वी पर चलते हैं, हमने उसके दाम को तुच्छ जाना और अपने आप को हमने बेच दिया पाप के हाथों। क्योंकि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ। क्या कारण है कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम खुदा के निकट आएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ये देखते हैं
कि हम खुदा से बहुत दूर चले गए हैं। ये हर एक मनुष्य के जीवन में है। ऐसा नहीं कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरे जीवन में नहीं है, ये मेरे जीवन में भी है, क्योंकि ये एक वो युद्ध है जो तुम्हें शरीर में रह के लड़ना है। आमीन आमीन। और शरीर, मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी नहीं चाहेगा कि तुम इस युद्ध को जीतो, क्योंकि सबसे बड़ा बैरी हमारा शरीर है। हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर है। कलाम कह रहा, रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। क्यों मैं बिक क्यों गया? अब दीपक भैया पढ़ेंगे 11 वर्ष। 11 उसी के साथ कल Sin found its chance हाँ by means of the commandment it हाँ। deceived me and killed me. ये मैं बिक क्यों गया? मैं क्यों बिक गया? क्योंकि 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर, आज्ञा के द्वारा मुझे एक अवसर खुदा देता है। डैनियल भाई, डैनियल भाई, एक अवसर खुदा देता है हमें। उसने वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानकर। पढ़ा है ना? सबने पढ़ा है? किसे किसे पढ़ा? हाथ उठाओ। अवसर को बहुमूल्य जानकर प्रतिदिन मेरी संगति में बने रहो। अवसर, धूर्त ने भी क्या करा? अवसर पाया। 11वीं आयत में क्या लिखा? पढ़े। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर हाँ। आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। आज्ञा के द्वारा बहकाया। उसी के द्वारा आज्ञा थी कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना, और इसी आज्ञा में जो लिखा है कि तुम इस वृक्ष के फल को ना खाना, इसी आज्ञा को उसने अपने अवसर में लाकर उसको तोड़ा, उसको मरोड़ा और सामने रखा कि तुम इस फल को, उसने कहा जैसा लिखा है वैसे ग्रहण कर लो। आमीन है कि नहीं? लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या जो लिखा है उसको एज इट इज ग्रहण करते हैं? उसमें अपनी समझ लगाते हैं। है बस कि नहीं? इसमें ना इधर नहीं कर सकते, हाँ इधर नहीं कर सकते। जब आप रजिस्ट्री करते हैं, जब आप कोई भी लॉ का ऑर्डर करते हैं, तो उसमें एज इट इज जो वर्ड लिखे होते हैं, एज इट इज वो वर्ड वैसे ही पढ़े जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसमें हाँ नहीं पढ़ेंगे, ना नहीं पढ़ेंगे, वहां आपको रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा नहीं देखिए इसमें हाँ लिखा है। एक एक वर्ड पे जोड़ दिया जाएगा। आमीन आमीन। अगर संसार के लॉ में ये चीज है तो एक खुदा ने वाचा की पुस्तक बनाई है। इस वाचा की पुस्तक में जैसा लिखा है हमको एज इट इज वैसे ही ग्रहण करना है। और अवसर कब मिलता है? जब हम उसको लिखे हुए को एज इट इज ग्रहण ना करके उसमें अपना तर्क विकर्त, क्या कहते हैं उसको, तर्क हाँ तर्क विकर्त लगाते हैं। कुछ भी हो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ साधारण मनुष्य, पता नहीं कैसे लग गए वहां पर। हाँ, तो तर्क विकर्त लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं? तो बात यहां पर यह है कि जब हम लिखे हुए को जैसे पढ़ते हैं उनको वैसे ही ग्रहण करना है।
क्योंकि पाप अवसर ढूंढता है। बहुत ध्यान रखिए, उसे कहा एक भी रोग तेरे डेरे के निकट ना आएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट ना आएगा। अब डेरे में एक सुई के बराबर छेद कर दिया और कहीं ना कहीं डेरे में रोग और अवसर और असाध्य रोग आने लगे। ये शरीर है, इसमें रोग आएगा अवश्य है, ये एक सा बना नहीं रहेगा। लेकिन एक अवसर हम देते हैं, कहीं ना कहीं हम इस वचन से भागते हैं, कहीं ना कहीं हम पाप को अवसर देते हैं। और पाप है धूर्त, पाप है दुष्ट, और वो दुष्ट को अवसर देना यानी कि अपने जीवन में बहुत कुछ खो देना है। आज हम सीखें वचन में क्या कह रहा है। 11वीं आयत, मैं पाप के हाथ बिक कैसे गया, जबकि व्यवस्था आत्मिक है और मैं शारीरिक, और पाप के हाथों बिका हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पाप को अवसर दिया। 11वीं आयत पढ़ें आप। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। उसने कहा आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। पाप अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा बहकाता है। सेम चीज जो रोमियो की पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति में घट चुकी। खुदा ने आज्ञा दी और पाप ने अवसर पाया। अवसर क्या था? कि हन्ना आदम से कब दूर हो रही है, हन्ना आदम से कब दूर हो रही है। अवसर देखा। ठीक इसी तरीके से आज शैतान अवसर देखता है हम और आप अपने बाड़े, खुदा के बाड़े से कब बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि हव्वा थी कलीसिया और आदम था दाखलता। आमीन। आदम मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की आत्मा के द्वारा रचा गया था। आदम के अंदर खुदा का बीज था। अगर दूसरा आदम कह रहा है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, अर्थात यीशु मसीह, तो पहला आदम भी दाखलता था। लेकिन पहला आदम पाप में गिर गया और दूसरा आदम पाप में नहीं गिरा। उसने पाप को आज वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। तो क्या है, आज जैसे ही हम हव्वा कलीसिया और आदम है यीशु मसीह, आज जैसे ही वैसे ही एज इट इज धूर्त बैठा रहता है। जैसे ही देखता है कि यीशु मसीह से हम दूर हुए, धूर्त आया। हव्वा हव्वा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कोई बुला रहा है, हम लोग कहेंगे क्या, कोई बुला रहा है, मैं यहां हूं पास। जैसे ही उसने बोला, पाप को अवसर मिला।
उसने कहा तू बोलना नहीं। क्यों? तू बिछौने पे जाना और चुपचाप पड़े रहना। कहाँ लिखा? भजन संहिता खोलें, भजन संहिता 4। ठीक है, जो आ रहा है उसको समझें वचन को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो। सोचो चुपचाप रहो। कैसे रहना है? चुपचाप रहो। चुपचाप। तुमसे बहुत जने आएंगे, पूछेंगे, तुमको टीपी करेंगे, तुम चुपचाप रहो और कांपते रहो और पाप मत करो। बिछौने पे जाओ और चुपचाप रहो और सोचो, मन मन ही सोचो और चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, क्योंकि वो अवसर ढूंढ रहा है। कौन? और शैतान छोड़ा जा चुका। इस समय पृथ्वी पे शैतान ऐसा घूम रहा है, खुला घूम रहा है। इतना खुला तो सांड भी नहीं घूम रहा। हाँ, इतना खुला सांड भी नहीं घूम। सांड भी अगर कोई आदमी देखे तो 4-5 आदमी डंडा लेके उसको मारने लगते हैं। बेचारे का खुलापना, फिर बंद जाओ चुपचाप। लेकिन उससे खुला शैतान घूम रहा है और वो क्या कर रहा है? अवसर पा रहा है कि आप बोलें और मैं आपके भीतर आऊं। हव्वा शैतान से बातें करने लगी और वो पाप में गिर गई। आज सेम ऐसे ही हो रहा है कि खुदा की कलीसिया शैतान से बातें कर रही है और वो पाप में गिर रही है। खुदा की कलीसिया को शैतान से बातें नहीं करना, खुदा की कलीसिया को खुदा से बातें करना है। क्योंकि जैसे ही हव्वा ने बोला वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों वो पाप में गिरी। पढ़े जरा रोमियो 7 और उसकी 11 वर्स। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। अरे, उसी के द्वारा मुझे मार डाला। कितना चौकन्ने रीति से हमें बाइबल पढ़ना है और कितने चौकन्ने रीति से हमें वचन में चलना है। आज जब आप बाइबल पढ़ेंगे और एज इट इज जैसे बाइबल में लिखा है वैसा फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपके ये विरोध में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ते थे आपसे वचन के बारे में कोई नहीं बोलेगा। सुन लीजिए, आज आपसे सारी किस्म की बातें करेंगे, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ के एज इट इज जैसे लिखा है उसको ग्रहण करके चलने लगेंगे, तब बहुत से लोग धर्म के प्रचारक बन के खड़े हो जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब तक हम वचन नहीं बोल रहे थे तब तक हमसे किसी ने नहीं बोला कि वचन में ऐसे लिखा है, आप अपने जीवन को सुधारें। किसी ने नहीं बोला। लेकिन जब हम वचन को सुनकर उसको पढ़कर फॉलो करने लगे तब वे पता नहीं कहां से पैदा हो गए। क्या हो गए? पैदा। पैदा नहीं, पैदा। क्या? डैनियल भाई बोलो। पैदा है? बोलो बोलो। पैदा। हाँ, पैदा। वो एलियन के माफिक पैदा हो गए। कहेंगे ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। यीशु मसीह जब शांत खड़ा है तो सब उससे प्यार कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसे ही बोल रहा सब उसके पास से भाग रहे हैं।
एक बात समझ लीजिए, आपके जीवन में अगर कोई उद्धार करता है और अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है जो आपके जीवन को अनंत जीवन में बदल सके, तो वो है खुदावन यीशु मसीह। और उसी खुदा ने निर्गमन में, पुराने व्यवस्थान में वाचा की पुस्तक को अपनी उंगलियों से लिख दिया। तो लिखा है खुदा ने, अर्थात यीशु मसीह ने, इसलिए इस लिखे हुए को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए लिखे हुए को जैसा लिखा है वैसे ही अवसर पाकर ग्रहण करो, क्योंकि जैसे ही आज्ञा के द्वारा अवसर मिला और पाप मेरे अंदर आया, उस पाप ने मुझे मार डाला। बहुत घातक काम हो गया। क्या हो रहा है, कैसे मार डाला, आइए देखें। पढ़े 12वीं आयत। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। अरे, व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, तो आगे क्या कह रहा है? तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? तो क्या जो अच्छी थी वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी? क्या आज्ञा? जो अच्छी थी अर्थात आज्ञा, क्या वो मेरे लिए मृत्यु ठहरी? पढ़े जरा। कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहर। आज्ञा के द्वारा ही आता है पाप। खुदा ने कहा ये, और उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। आज्ञा के द्वारा पाप आ गया। उसमें लोगों ने अपनी समझ और बुद्धि मिलाने लगे। कोई कहने लगा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको हम भूल गए। समझे वचन को? एंट्री कहां से हो रहा पाप? आज्ञा के द्वारा एंट्री हो रहा है पाप। इसलिए आज आज्ञा कोई नहीं जानता। आज्ञा के विषय में पूछो, आज्ञा क्या है, किसी को नहीं मालूम। गिनती की 5 या 10 आज्ञा बताएंगे, और उस जो 5 और 10 आज्ञा बताएंगे उसके अनुसार भी उनका जीवन नहीं होगा, क्योंकि आज्ञा को एज इट इज ग्रहण करना है। पाप आ रहा आज्ञा के द्वारा। पढ़े जरा फिर से 13वीं आयत। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न कर रहा है। नहीं तो क्या कभी खुदा की आज्ञा भी हमारे लिए मृत्यु बन सकती है? वचन में लिखा उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न कर रहा है। उस अच्छी बोले वस्तु के द्वारा मेरे लिए करने वाला हुआ। एग्जाम्पल दिखाओ एक। बोले 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 एग्जाम्पल दिखाओ, क्योंकि कुछ कह रहा है आप, दिखाओ कैसे। बोले दिखाओ कैसे। उत्पन्न हो रहा है ना, प्रश्न उत्पन्न हो रहा है।
ये जो आयतें आज हम पढ़ रहे हैं, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये जो आज यहाँ महासभा में मीटिंग हो रही है, एकदम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि एंट्री कैसे कर रहा है पाप। हमने पढ़ा कि आदम हवा को उस आते सांप ने बहका दिया, लेकिन खोल रहा है आज्ञा में आया, उस अच्छी वस्तु के द्वारा आ गया। अब ये देखना पड़ेगा कैसे आ गया। एक एग्जाम्पल दिखाओ कि हम देखें कि अच्छी वस्तु ये रही और पाप ये आ गया। आइए एक काम करें, रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, अरे कि उसका पाप होना प्रकट हो। बस अब एग्जाम्पल दें। उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए पाप मेरे जीवन में आ गया। एक बार और पढ़ें 7:13। तो क्या 7:13 है ना, कस के पढ़े। तो क्या वह जो अच्छी थी एक मिनट रुक जाइए आप लोग पढ़िएगा 7:13 और दीपक भैया आप पढ़िएगा 1 कुरिन्थियुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। जब मैं कहूं तब पढ़िएगा, तुरंत पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग रेडी हैं? अब समझें 27, ठीक है। चलिए आप पढ़ें, तो क्या इधर ध्यान दीजिए, आप उसको पढ़ने ना लगिए, अभी ना पढ़िए, सुनिए। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। एक मिनट, उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करने वाला हुआ। अब पढ़ें आप 27। It follows that if anyone eats the Lord's bread or drinks from his cup in a way that dishonors him, he is guilty of sin against the Lord's body and blood. एग्जाम्पल तुरंत देते हैं, इसे लोग कहते हैं पागल, और कहते छोटे वाले नहीं बड़े वाले हो। है ना, आज्ञा तो है वहीं पर। तो क्या आज्ञा जो अच्छी वस्तु वो मेरे लिए पाप ठहरी, मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कैसे बन गई अच्छी वस्तु के अंदर मृत्यु आई पाप के रूप में? कैसे आ गई? मैंने केवल एक आयत पढ़ाई है। अभी इसके विषय में मैं अगर एग्जाम्पल देने लगूं, हर बाइबल में कोने कोने में इसके विषय में लिखा है। जिस चैप्टर से कहेंगे, कोई भी चैप्टर यूं करके खोल दीजिए, कहे रोहित इसमें से पढ़ाओ, मैं उसमें से पढ़ाऊंगा, क्योंकि घमंड है मुझे अपने खुदा पे। तो क्या वो अच्छी वस्तु हमारे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे पास पाप आ गया। कैसे आ गया? तब एक आयत पढ़ी, उसमें लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आज्ञा वही है,
और हम आज्ञा को मानने में जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो धीरे से ला रहा है पाप में, और कह रहा जो अनुचित रीति से खा रहा वो पाप है। आज्ञा के द्वारा ही आ रहा है पाप। और आज आज्ञा को मनुष्य ने एज इट इज नहीं माना। आज संस्थाएं बहुत सी हैं, आज प्रचारक बहुत से हैं, आज खुदा के वचन से जो आज्ञाएं, जो वचन को फॉलो करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके विचार अलग अलग हैं। अब मैं तुमसे कहूं कि अब्राहम के समय में तो मूसा था ही नहीं, कहां पहुंचा मैं समझ गया। अब्राहम के समय में तो मूसा था ही नहीं, तो मूसा ने अब्राहम की सारी बातें एज इट इज कैसे लिख दी। जो पैदा ही नहीं हुआ वो लिखा जो हो चुका। इसका मतलब ये, जितने भविष्यवक्ता हैं कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराए। इनकी सोच, इनका जो खुदा का आज्ञा थी, वो आज्ञा एज इट इज इनके अंदर चली। तो आज जो संस्थाएं बनी हैं, वो संस्थाएं आपस में क्यों टकराती हैं? कितना मतलब सामने धरा हुआ एकदम सिंपल चीज, और हम नहीं समझ पा रहे। कोई बिलीवर आ जाए, कोई कहे मैं विश्वासी हूं, कोई कहे मैं CNI हूं, कोई कहे मैं ABC हूं, कोई कहे मैं कैथलिक हूं, कोई कहे मैं मैथोडिस्ट हूं, कोई कहे कि मैं फलाना ढिमकाना हूं। हजारों संस्थाएं बन गई हैं। अब ये हजारों संस्थाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। बिलीवर कह रहा उनके यहां ये गलत है, समझिए वचन को। कैथलिक कह रहा उनके यहां ये गलत है, मैथोडिस्ट कह रहा उनके यहां ये गलत है, ABC कह रहा उनके यहां ये गलत है। तो मैं कहूं कि अगर कोई अगर सही है तो आपस में टकरा क्यों रहे हो? और अगर टकरा रहे हो तो आज्ञा के द्वारा पाप उत्पन्न हो रहा है। अच्छी वस्तु में पाप मिलके आ गया। अब बताइए, हम अवसर नहीं दे रहे हैं। अवसर तो होता है एक साल में एक बार अवसर मिला भैया। क्या मिला? एक साल में एक बार अवसर मिला था भैया कि गोवा घुमाएं। लेकिन क्या करें, जा रहे थे वैसे ही पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, नहीं जा पाएंगे। कहाँ जाते, कैसे चले जाते? अब बताइए, गोवा जाने का अवसर दीपक भैया देखो सोचने लगे, ये तो और ये बताइए, गोवा जाने का अवसर क्या हर महीने या हर हफ्ते मिलता है? हाँ? मैंने जब शादी की तो अपनी पत्नी से कहा था, अच्छा मेरे पास कोई गुप्त बात रह नहीं गई, सब कहते खुली किताब है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा था, देखो हम हनीमून मनाने गोवा जाएंगे। आज तक वो मुझे ताना देती है, वहां गोवा कब आएगा? तो भैया गोवा का अवसर मिला और पत्नी ने जिद करने लगी, हम भी जाएंगे। तो अवसर साल में एक बार मिलता है, हमें नहीं कि नहीं?
लेकिन आज हम शैतान को अवसर नहीं दे रहे हैं। आज हमने पूरी रीति से द्वार खोल दिया, कहा शैतान आओ हमारे घर में दावत खाओ, बैठो हमारे साथ रहो। क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको हमने लिखे हुए को पढ़ना ही नहीं चाहा। आज भी अगर बिलीवर, अगर सीएनआई, मेथोडिस्ट, एबीसी, कैथलिक ये सब आके जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ लें, सब सुधर जाएं। लेकिन सब अपनी विचारधारा लगाते हैं और अपनी विचारधारा लगाने के कारण एक पाप उत्पन्न हो रहा है और जिसकी मजदूरी मौत है। बाइबल ही बता रही है कि अगर जो कोई मेरी देह मेरे देह को खाते और पीते समय अनुचित रीति से ले, तो वो मेरे लिए, वो तेरी देह के लिए क्या होगा? पाप होगा, अपराध। तू उसको लेने पर ऐसा नहीं कि पवित्र बन जाएगा, उसको लेकर तू अपने जीवन में अपराध कर रहा है। ये वचन बताता है हमें और कोई नहीं बताता। आइए देखें, पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 7 और 13 पढ़ें, फिर से पढ़ें। रोमियो 7:13। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो। उसका पाप होना प्रकट हो। अब इससे बचेंगे कैसे? इससे बचें कैसे? कैसे बचें कि हम अच्छी वस्तु समझकर चल रहे हैं और वही अच्छी वस्तु में पाप चला आ रहा है। हम पी रहे दूध, क्या हमें बहुत मजबूती देगा? हाँ, और वही दूध वाला उसमें नाले का पानी मिला के रोज पिला रहा। स्लो पॉइजन। तो आइए पहुंचे कैसे हम बचेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़े पहले। रोमियो 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अर्थात पाप तुम्हारे शरीर में लालसा ना करे, राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, पाप को राज्य ना करने दो। और पाप को राज्य करने से के लिए क्या करना होगा? राज्य ना करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ें 13वीं आयत। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंप। ये है, ये स्टेप कोई नहीं ले रहा। कह रहा है अपने आप को पाप को ना सौंपो, बल्कि अपने आप को खुदा को सौंपो। मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो। ये काम है, ये करो। अपने आप की चौकसी करो, अपने आप को खुदा को सौंपो, अपने आप को पाप को ना सौंपो, अपने आप को खुदा को सौंपो। क्यों अपने आप को खुदा को क्यों सौंपे? पढ़े जरा। और अपने अंगों को धर्म के
हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। अरे व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन हो। कब? जब तुम अपने आप को खुदा को सौंपोगे। किसी ने अपने आप को याजक के पास सौंप दिया, किसी ने अपने आप को कलीसिया के हाथों बेच दिया, किसी ने अपने आप को उसाते हैं धर्म के लिए अपने आप को पूरी रीति से बेच दिया, लेकिन किसी ने भी अपने आप को खुदा के हाथ में नहीं सौंपा। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि सौंपना हमें खुदा के हाथ में। और जब आप खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे तो आप खुद ढूंढेंगे अपना उद्धार। अभी आप लोगों से पूछते हैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन अपना उद्धार पाने के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। और वो परिश्रम ये है कि तुम्हें खुद ढूंढना होगा कि मेरा उद्धारकर्ता कहाँ है। एक विधवा थी जो राजा के पास आती है, बार बार आती है, और राजा उससे नहीं मिलता। वो अपना उद्धार ढूंढ रही थी और वो बार बार राजा के पास आ रही है, जबकि राजा, मेरे प्यारे भाई बहनों, एकदम भी न्याय करता नहीं है। राजा अविश्वासी है, राजा धूर्त है, लेकिन विधवा अपना उद्धार पाने के लिए बार बार राजा के पास आ रही है, क्योंकि उस राजा के पास उसका न्याय रखा हुआ है। आज हम भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने खुदा के पास बार बार जाएं अपने उद्धार को ढूंढने के लिए। उसने कहा, धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। धन्य है वे जो प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपते हैं तो हम प्रतिदिन खुदा के पास जाते हैं और जाकर आज का आहार मांगते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा को सौंप दिया है। जिस तरह बच्चे माता पिता से खाना मांगते हैं और अधिकार के साथ मांगते हैं, जैसे ही सुबह होती है चिल्ला के मांगते हैं, मम्मी पराठा लाओ। अब उन बच्चों को नहीं मालूम कि आटा कैसे गूंधेगा, तवे पे कैसे डलेगा, कैसे बनेगा। हमें पराठा चाहिए, क्योंकि बच्चों ने अपने आप को आपके हाथों में सौंपा है। और बच्चों को सौंपना ऐसा सौंपना होता है कि कभी भी बच्चे पड़ोसी के पास नहीं जाते हैं। भला मम्मी पराठा ना दे, भला मम्मी सुबह का नाश्ता ना दे, भला मम्मी दिन का खाना ना दे, भला मम्मी शाम का खाना ना दे, लेकिन कभी पड़ोसी के पास जाके नहीं कहेंगे कि हमने सुबह से नहीं खाया। बच्चे कहेंगे हमारा पेट भरा है, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता पर घमंड है, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता पर विश्वास है। फिर हम अपने इस पिता के पास ना जाके संसार में कितनों के पास जाते हैं। कहते भैया जेब काली है, तुम भी देखो, तुम भी देखो, जेब काली है भैया, भर दो, भर दो भैया जेब। भैया जॉब नहीं लग रही, जॉब के लिए भैया जॉब कहाँ लग जाएगी।
हर काम के लिए हम सब के पास भागते हैं, हम कभी भी अपने पिता के पास नहीं आते और जाके ढिंडोरा पीटते हैं पूरे संसार में कि हमारे पास ये घटी है। पिता कहता मेरे पास आ, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख ना सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके। कह रहा अपने आप को शैतान को ना सौंपो, अपने आप को खुदा को सौंप दो। अब जब हम अपने आप को खुदा को सौंपेंगे तो खुदा का ये अधिकार है, खुदा की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें भोजन दे। समझ रहे हैं? अब खुदा की ये जिम्मेदारी है कि खुदा हमें चंगा करे। अब खुदा की ये जिम्मेदारी है कि मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वो काम आशीष का कारण बने। लेकिन क्या हम करते हैं? ये बाइबल है। जो दिखता है उस पर विश्वास करते हो और जो नहीं दिखता उसकी बात भी ना करते हैं। देखो, हम अनदेखी हुई वस्तु को ऐसे देखते हैं मानो वो हमारे सामने है। कौन कह रहा? कौन कह रहा? हम अनदेखी वस्तुओं को ऐसा देखते हैं जैसे मानो वो हमारे सामने हो। अब्राहम, पतरस, अनदेखी हुई वस्तु को हम ऐसे देखते हैं मानो वो हमारे सामने है। पढ़े जरा रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ खुदा को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। 16वीं आयत पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। आगे उसी के दास हो। उसी के दास हो, यानी जिस आज्ञा को मानने के लिए तुम अपने आप को दास बनाते हो उसी के तुम दास हो। आगे चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे अज्ञानकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब पाप के जिसका अंत मृत्यु है या आज्ञाकारिता के जिसका धर्म है। अब किसके हाथों तुमने अपने आप को रखा है? क्योंकि जिस किसी आज्ञा को मानने के लिए तुम अपने आप को दास बनाते हो उसी के दास हो। अब अगर आज्ञा एज इट इज मानते हो तो तुम प्रभु के दास, लेकिन आज्ञाओं में संधि विच्छेद करते हो, विलोम शब्द लगाते हो, रायवाची लगाते हो, शब्द अर्थ लगाते हो, तो क्या होता है? एज इट इज। ये क्यों दिया गया वचन कि अगर कोई तुम्हें गलत शिक्षा दे, घर में जाओ और पढ़ो उस आयतों को, और इससे तुम पहचान जाओगे कि वो बहरूपिया है कि खुदा की ओर से आया। अगर जो उसने कहा वो वचन में एज इट इज है तो वो खुदा की ओर से है। अगर एज इट इज वचन में नहीं है तो वही बहरूपिया किया तुम्हारे।
वही है जो आज्ञा के साथ पाप ला रही है। इसलिए अवश्य है कि जब मीटिंग हो, जब प्रार्थना सभा हो, तो कोई मनुष्य अपने तर्क ना लगाए, केवल वचन से खुला के दिखाए। क्योंकि वचन से खोल के देख के पढ़ना और उसको मनन करना, उसको स्मरण रखना, उस पे चलना ही जीवन है। अगर इन आज्ञाओं में हम थोड़ा सा हल्का सा अवसर दे देंगे तो वो पाप की दाखिलता अपने आप आ जाएगी डाली। आपने वो देखा होगा बरगद का पेड़, किसने किसने देखा? बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा कि डालियों से डाली यूं लिपटी रहती है ना? राउंड 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 राउंड, देखा है ना? डालियों से ऐसे करिए, ऐसे डालियों से डाली लिपटी। तो ये बरगद का पेड़ है, इसमें डालियों से डाली कहाँ लिपटी? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। Praise the Lord. देखिए ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये है आज्ञा और इससे निपट के आ रहा पाप। ऐसा नहीं है कि आज्ञा के पास पाप आ ही नहीं सकता, उसका काम ही उसी से चल रहा है, क्योंकि उसका कुछ भी सत्य है ही नहीं, दुष्ट का कुछ भी नहीं है, सब कुछ सत्य का है। उस सत्य को लिपट लिपट के सत्य की खा खा के दुष्ट पैदा हो बढ़ रहा। दिखाइए कहाँ पर लिपटा हुआ, ये बहुत भयानक चीज है। जैसे स्त्रियां मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगी, जैसे ये बरगद के पेड़ में डाली से डाली चिपकी है, वैसे ही माँ के गर्भ में एक नार होती है, उस नार से भोजन जाता है और उससे देखिए कैसे चिपका हुआ है। देखिए उत्पत्ति खोलें, उत्पत्ति 25वां अध्याय, दीपक भैया पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 वर्ष पढ़ें। दीपक भैया पढ़िए, फिर आप पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 25-22। हाँ, She was going to have twins, हाँ, and before they were born, they struggled against each other in her womb. She said, "Why should something like this happen to me?" So she went to ask the Lord for an answer. The Lord said to her, "Two nations are within you." ये देखिए दो जाति, एक सत्य और एक अधर्म, एक आज्ञा और एक आज्ञा से चिपका हुआ पाप। समझ रहे हैं आप? एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता। अब पढ़िए बहन आप। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को यही तो बस बात है, लिपटे हैं वो। आज्ञा आ रही है, उससे एकदम पाप लिपटा हुआ आ रहा है। अब कौन आदमी इतना जाने? और क्या, कार में बैठे एसी चल रहा, शीशा नहीं खोलेंगे, कार गर्म हो जाएगी। बस जल्दी से शीशा उतारा, 2 किलो आलू तोल दो। साफ साफ लो, लो। कौन देखे लिपटा पिपटा? कौन देखे कौन से आलू में छेद? जब आलू कट रहा था तुमने देख के नहीं लिया ना, कार में बैठे होगे तुम। भाई यही करो,
ओ कटते समय मालूम होता कितने गंदे निकले। क्या कटनी का समय है? तो सेम चीज बाइबल बताती, कटनी का समय है। कटनी के समय पता चलेगा ये लिपट लिपट के कौन कौन आ गया। हाँ, ये आज्ञा के साथ अधर्म कैसे आ गया। अरे हमने तो अच्छी वस्तु मांगी थी, पैसा तो अच्छी वस्तु को दिया था, ये खराब कैसे दे दिया। एक दिन की बात, हम लोग KKC से जा रहे थे, हम हमारी वाइफ, तो हमने सेब वाले को देखा, हमने सेब लेने के लिए गाड़ी रोकी, हमने कहा सेब लेंगे। तो सेब वाले से सेब लेने के लिए हमने सेब लिया, तो पूछा सेब कैसे दिए भैया, उसने कहा 120 में दिया। हमने कहा 80 रुपये किलो लगाओ, 2 किलो नहीं 2.5 किलो ले लेंगे 200 रुपये में। देखने लगा, क्या 90 लगा देंगे, हमने कहा 90 नहीं 200 में दो 2.5 किलो। क्या लियो बाबू लियो। अब हम और हमारी वाइफ दोनों छांटने लगे। अब वो बैठा खड़ा, जब ले लिया सेब तो कह रहा 150 रुपये किलो के हिसाब से आपको सेब देना चाहिए था। हम लोग एक एक चीज छांट के लेते हैं। दुकान वाले पहचान जाते हैं और खुश भी बहुत हो जाते हैं। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, लेकिन जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। जब हम सब्जी लेने जाते हैं, रबी कहती देखो सब्जी के रेट बहुत हाई हो गए हैं। मैंने चिंता क्यों करती है, हमें सब्जी जितनी भी हाई हो जाए हमें कम में मिलेगी। और जब जाते हैं तो अच्छी से अच्छी सब्जी हमें कम रेट में मिलती है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हमें कैसे देता है, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा कि तुम भी उसी समय में रहोगे जिस समय में अकाल होगा। ऐसा नहीं कि तुम अकाल के समय में दूर चले जाओगे, लेकिन तुम खाओगे तेल से तृप्त भोजन, और वो अकाल में जिएंगे। तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हमेशा ये वचन मेरे जहन में चलते रहते हैं। इसलिए मैं ना महंगाई की न सरकार की, लोग बात करते हैं लेकिन मैं नहीं करता। मैं बात करता हूं अपने खुदा की। इसलिए मेरे स्टेटस, मेरे हर एक चीज में खुदा का वचन लगा रहता है। मैंने कभी भी इन सारी चीजों की बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरा राजा खुदा है। अगर आपका राजा भी खुदा है तो चाहे वो जैसी भी समय चल रहा हो, वो अपने राज्य से तुम्हें खिलाएगा। मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कहां ले जाओगे ये वचन कि तुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सुन, मैं तुझे पृथ्वी और आकाश दोनों की उत्तम उत्तम वस्तु दूंगा। मैं ऐसी कोई भी वस्तु तुझसे रख ना छोड़ूंगा। ये मेरे खुदा का प्रॉमिस है। अगर हम आज्ञा मानने में स्थिर हैं और पूरी रीति से शुद्ध हैं, तो यह अवश्य है कि वो फल देने में हमसे ज्यादा सामर्थ्य है। आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अगले महीने भी मीटिंग करने आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय है। हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इस घर के एक एक सदस्यों पे बना रहे।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस घर में वो आनंद, वो खुशहाली और वो शांति हमने देखी जो तूने प्यारे प्रभु अपने लोगों के लिए रखी है। होने पाए कि तेरी सामर्थ इस घर पे बहुत आयत से बरसने पाए और इस घर के बीच से सारे रोग अंधकार दूर होने पाए। इस घर का एक एक सदस्य तेरे वचन में प्यारे प्रभु बढ़ने पाए और इस घराने से तेरे वचन को आदर और महिमा मिलने पाए। जो बहन अपने घर को छोड़ के आई है, बैठी है, उस पर भी तो अपनी आशीष दे, उसके घर पे भी तो अपनी आशीष दे, उनके बच्चों पर, उनके पति पे भी तो अपनी आशीष दे। प्यारे खुदावन, हेलन बहन को भी शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर, उनकी हड्डी हड्डी को पूरी रीति से प्यारे प्रभु चंगा कर, उनको शिफा दे, उनको बिछौने से उठा के खड़ा कर। इस झुंड में जितने लोग बने रहते हैं उन सब पर तो अपनी आशीष दे। जिन जिन घरों में हम जाते हैं उन घरों पे तेरी वचन का बाड़ा सदा बना रहे। प्यारे प्रभु, हर भाई बहन पूरी रीति से अपने जीवन को, अपने आप को तेरी आज्ञाओं पे और तेरे वचन में सौंपने वाला बन सके, ताकि हम प्यारे प्रभु हमेशा उत्तम फल लाएं। क्योंकि हम जैसे ही अपने आप को शैतान के हाथों में देते हैं वैसे ही हम उसके फल लाने लगते हैं। हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है। प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ सदा हम सब के साथ बनाए रख। बहन श्वेता को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर दिया, ऐसा विश्वास है हमारा। इनके टकरों में, इनकी हड्डियों में नया बल प्रतिदिन मिलता जाए, ताकि ये गवाही देने पाएँ कि मेरे खुदा ने मुझे शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा किया। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। जितने भाई बहन फेसबुक यूट्यूब से देखते हैं उन पर भी तेरा बलवंत दाहिना हाथ सदा बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। Praise the Lord. Praise the Lord, भाई. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, बेटा. Praise the Lord, बेटा. Praise the Lord, sister. God bless you. Praise the Lord, बेटा.